नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो यूपी में कल घटनाक्रम हुआ है, उस पे आपका संगठन का क्या कहना है? थोड़ा बताइए। कल यूपी के लखीमपुर में जिला के अंदर बीजेपी के उसमें उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सत्ता के नशे में चूर होके ने जिस रूप से उनके गुंडों द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के न 8 किसानों को शहीद कर दिया गया। उस घटना की अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा राज्य कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है और इस बात की मांग करती है कि इस घटना की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा इसकी जांच हो और जो भी इसके अंदर दोषी है उनको सज़ा मिले और ख़ास तौर के ऊपर केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री है वो फौरी तौर पे इस्तीफा दे, क्योंकि आज इसमें पिछले 10 महीने से जिस शांतिप्रिय तरीके से अनुशासन के साथ देश का किसान आंदोलन चला हुआ है और उस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए या उसमें अपने मतलब झूठे षड्यंत्र रच के इसको फेल करने की कुचेष्टा जिस रूप से भाजपा की सरकार कर रही है, मतलब भाजपा इस आंदोलन को निपटने के लिए जो इनकी मांगे हैं, इन मांगों के ऊपर अपनी नीतियों में परिवर्तन करके जनता को कोई उसमें राहत देने की बजाय जनता के ऊपर और ज़्यादा अपनी निरंकुश तानाशाही स्थापित कर रही है और उसी का परिणाम है ये लखीमपुर की जो घटना उसमें घटित हुई है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इसी घटना के साथ हरियाणा का मुख्यमंत्री भी इस आंदोलन से निपटने के लिए गुंडों का इस्तेमाल करने की जो इसमें भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन कड़े शब्दों में निंदा करती है। और नैतिकता के आधार के ऊपर हम मांग करते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भी नैतिकता के आधार के ऊपर, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है जिसकी ओथ ली है उन्होंने मुख्यमंत्री की, मतलब उसकी उल्लंघना उन्होंने करी है, तो इसका भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात को लेकर न आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की राज्य कमेटी के तमाम साथी यहाँ मौजूद है। हमारे प्रधान जी है, जॉइंट सेक्रेटरी प्रधान, तो आज हम इसी बात को लेकर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं और इस बात को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर हम गांव-गांव में जाएंगे और जो भी आज का आह्वान है कि पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टरों पर जो धरने प्रदर्शन है उसके अंदर खेत मजदूर यूनियन शामिल होकर सरकार की ये जो घटना है इसका मुँह तोड़ इसमें जवाब देंगे। सीएम साहब का कहना है कि ये जो घटना मैंने जो बयान दिए हैं ये तोड़ मरोड़ के पेश किए गए। मेरी पूरी वीडियो सुने तब आपको पता लगेगा कि ये मेरे बयान ये इस प्रकार के नहीं थे, अलग थे। चलो जो भी है, जो इसमें सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से जो भी चीज़ें सामने आ रही है उसके अंदर मुख्यमंत्री ने जो बोले है उसकी जो उसने चाहे तोड़ मरोड़ के बेशक, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है ये। तो इसलिए मुख्यमंत्री को अपने जज्बात के ऊपर भी काबू रखना चाहिए और इस बात को लेकर न जो उनकी ये देख रहे हैं हम करनाल के अंदर भी जो घटना घटी उसके अंदर भी मुख्यमंत्री का जो बयान है, जो उसकी भाषा है वो भाषा भड़काऊ है। तो ऐसी भड़काऊ भाषा चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये भी जो बयान आया कर उनका, ये बयान उनका घोर निंदनीय है और उनको इस बात को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रधान जी, आप क्या कहोगे ये जो घटना हुई है यूपी में, तो अगर इसका कोई सरकार ने इसकी कार्रवाई नहीं की तो आगे क्या कदम होगा आपके संगठन का? सबसे पहले तो अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन राज्य कमेटी हरियाणा आज जिस तरह किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, उनको कुचला गया और ये जो दर्दनाक जो मौत है, हम उन किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बड़े दुख की बात है, पिछले 11 महीने तक किसान सड़कों पर आंदोलन में है और इस आंदोलन में मतलब 600 तक ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। और बीजेपी सरकार का जो तानाशाही जो रुख है और वो जो मिश्रा और उसका जो बेटा जो मीडिया में जो खबरें आई है, मतलब परिवार के लोग गुंडा समेत जो बिल्कुल एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुनियोजित षड्यंत्र है और देश में कानून नाम की कोई चीज़ रहने की बजाय मनमर्जी का सब कुछ राज के अनुसार होगा, राज का ही सब कुछ है। मतलब जनता के जनवादी जो अधिकार है उनको जिस तरह कुचला जान ला गया, ये बिल्कुल फासिस्ट जो ताकतें जिस ढंग से सिर उठा रही, हमारी खेत मजदूर यूनियन का बिल्कुल इस
पूरे जो घटनाक्रम पे ये कहना है, ये बिल्कुल कायराना पूर्वक हमला है किसानों पर। हम इसकी कड़े शब्दों में बर्दाश्त करते हैं और जिन परिवारों के घर से जो मतलब उनके लाल गए हैं, उनके कमाऊ गए हैं, उन परिवारों के प्रति भी अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन संवेदना प्रकट करते हुए संयुक्त मोर्चे का जो भी आह्वान है हम उसको फॉलो करेंगे, लागू करेंगे। हरियाणा प्रदेश में भी हम गांव-गांव में और आज भी हमारे कार्यकर्ता धरने प्रदर्शनों में हम अपील करते हैं शामिल होंगे और संयम के साथ, संवेदनशीलता के साथ, जैसे ये किसान आंदोलन पिछले 11 महीने तक लगातार चला हुआ है, हम उम्मीद करते हैं बिना किसी धैर्य खोए निश्चित तौर पर किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा और जो तीनों काले कानून है सरकार ने वो वापस लेने होंगे और इस ढंग के जो कायराना जो हमला करने वाले लोग हैं उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये जो जिस ढंग का जो सत्ता का दुरुपयोग करने वाले जो मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा दें। मतलब संयुक्त मोर्चे की जो मांग है हम इसका समर्थन करते हैं और जो इस गाड़ी जो चढ़ी है जिन पर और उनको भी सरकार कंपनसेशन की जो संयुक्त मोर्चे की मांग है हम उनका समर्थन करते हैं। अखिल भारतीय खेत मजदूर राज्य प्रधान जगमाल सिंह। प्रेम जी, आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर? लेकिन लोग तक सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। पिछले 26 नवंबर से किसान और मजदूर पूरे भारतवर्ष में आंदोलनरत हैं कि जो ये कृषि कानून देश के ऊपर थोपे गए हैं इनको वापस लिया जाए और एमएसपी की कानूनी गारंटी की जाए। जो केंद्र की सरकार है या राज्यों में भी जहाँ पे भाजपा या इनके गठबंधन की सरकार है वो किसानों मजदूरों के ऊपर दमन की नीति अपना रही है। एक के बाद एक घटनाएं ऐसी आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले करनाल का जो एसडीएम था सीना नाम का, उसकी भी वीडियो वायरल हुई थी इसी तरीके से और उसने कहा कि किसान जो आंदोलनरत है उनके सिर फोड़े जाए लाठी मार के, कोई बचने ना पाए। और उसके बाद जो ये केंद्रीय जो मंत्री है, जो ये कल घटना हुई है मिश्रा जी, वो भी कुछ दिन पहले एक मंच से किसानों को मतलब धमका रहे हैं कि यदि ऐसा विरोध किया जाएगा तो हम देख लेंगे, बख्शेंगे नहीं। आज वो नतीजे के तौर पे देख रहे हैं। जैसे ये घटना हुई है कल, बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय, बर्बर घटना है। 1928 के दौर की बात है जब साइमन कमीशन भारत में आया था और यहाँ के किसान आम लोग ये नारे लगा रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक। हमारे जो नेता थे लाला लाजपत राय जी, उसके सिर में लाठियाँ बांधी गई थी। उपचार के बाद वो शहादत का जाम उनको पीना पड़ा था। और ये सरकार तो अंग्रेजों से भी 2 कदम आगे निकल गई। किस तरीके से हमने फिल्मों में तो देखा है किस तरीके की राजनीति चलती है। आज हम मतलब ये देख रहे हैं सीधे तौर पे कि किस तरीके से भाजपा के नेता या उनके गुंडे या उनके बेटे शांतिपूर्वक तरीके से किसान जो विरोध कर रहे थे काले झंडे दिखाने का, उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी, मतलब किसानों की हत्या कर दी और भी लोग मरे हैं वहाँ पे। उसका जिम्मेवार कौन है? ये सरकार है। ये देश के अंदर कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। निश्चित तौर पे हमारे साथी भी कह रहे थे, एक तो जो मुख्यमंत्री का मनोहर लाल खट्टर का जो वीडियो वायरल हुआ है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है उसका। वो कहता है कि लाठियां उठाओ और मारो, इनका मुकाबला करो और आप जेल में जाओगे, बड़े नेता बनोगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? वो अराजकता फैलाना चाहते हैं देश के अंदर। क्या इसलिए उसकी शपथ ली थी देश के कानून की? ये बिल्कुल गलत है। उसको इस्तीफा देना चाहिए और देना पड़ेगा उसको। और इसी तरीके से जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उसका भी ऐसे बयान आया, उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी काल होगी, क्योंकि हम तो उसका हिस्सा है, अखिल भारतीय खेत मजदूर, हम ये लड़ाई लड़ेंगे
आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये खेती को बर्बाद कर रहे हैं, ये रोजगार को बर्बाद कर रहे हैं, ये खाद्य सुरक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। ये सहन नहीं होगा। धन्यवाद। को ध्यान में रख के तो इस तरीके की घटनाएं नहीं घटाई जा रही है, ताकि कुछ अलग तरीके का अराजकता उसके अंदर फैले। देखो, इसकी लामबंदी हो चुनाव में। लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक बड़ा मुद्दा है, एक अहम सवाल है कि लोगों की अभिव्यक्ति से एक सरकार बनती है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां सभी लोगों में जाके वादा करती हैं कि हम ऐसा करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन ये मसला केवल चुनाव की बात नहीं, चुनाव से पहले भी ये तो कर रहे हैं। जब 26 नवंबर को दिल्ली जा रहे थे किसान, तो रास्ते में खाई खुदवा दी, उनके ऊपर तेज पानी की फुहारें छोड़ दी गई, उनके ऊपर रबड़ की गोलियां बरसाई गई, लाठी चलाई गई। पहले भी ये घटना हुई है। हाँ, कितने किसान शहीद हुए उसके अंदर। अभी भी ये है, तो किसान तो ये कह रहे हैं भाई आप कृषि कानून रद्द कर दो, हम तो अपने तंबू उखाड़ के घर चले जाएंगे। लेकिन ये सरकार मान नहीं रही। विरोध करने का उनका हक है, शांतिपूर्वक तरीके से वो कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार को चलना चाहती हैं। ये देख लिया, हमारा देश ब्रिटिश सरकार का भी गुलाम था, लड़ाई लड़ी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, आखिरकार आज़ादी मिली। इसी तरह से ये भी ऐसा ही आंदोलन है देश की आज़ादी की तरह, तो इसमें भी किसानों मजदूरों की जीत होगी और इनको जाना पड़ेगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ सर।